अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में नेस्कॉम में 2023 में बहुत ज़्यादा यानी अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब वैकेंसीज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, इंजीनियरिंग के लिए और डिफरेंट जनरल डिपार्टमेंट्स में। तो नेस्कॉम में आपको पता बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए या बहुत अच्छी, मैं आपको ऐड पे भी दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी सैलरीज भी हैं मतलब नेस्कॉम में। तो दोस्तों, इनकी कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं और क्या क्या, यानी बीएससी इंजीनियरिंग के लिए, बीएस के लिए, डीएई के लिए, एफएससी के लिए, एफए मैट्रिक के लिए कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं और उनका क्या क्राइटेरिया, तो ये देखते हैं। 22 जनवरी को ये जो न्यूज़ है ये इन्होंने अपनी ऐड दी है नेस्कॉम ने, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी ने, और 6 फ़रवरी इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर आपको पता है ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको अप्लाई करने का एड्रेस ये है कि careerjobs91.com.pk पे आपने जाके अप्लाई करना है। अभी देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें जो डिफरेंट पोजीशंस उन्होंने बताई हैं उनमें असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल है, असिस्टेंट मैनेजर एरोस्पेस है, सीनियर चार्जमैन है, जूनियर चार्जमैन है, जूनियर चार्जमैन आईसीएम मैकेनिकल है, कंप्यूटर ऑपरेटर है। मैं आपको इसकी ऐड भी दिखाता हूँ, बड़ी मतलब ज़बरदस्त जो मेरे पास पड़ी हुई है। तो इसको अप्लाई करना कैसे आपने दोस्तों, कि ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई, ये मैंने जो येलो कलर में हाईलाइट किया, आपने ये गूगल के सर्च इंजन में जाके careerjobs91.com.pk पे जाके आपने वेबसाइट को ओपन कर लेना। वहाँ पे डिफरेंट वैकेंसीज शो हो रही होंगी। आज 23 है, 23 उन्होंने बताया था कि 23 को ओपन हो जाएंगी, आज ओपन हो चुकी हैं। तो दोस्तों, जहाँ पे जाके जो भी आपसे मतलब जिस जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं उसमें ज़रूर अप्लाई करें। फ्री ऑनलाइन अप्लाई है, कोई इसमें पैसे नहीं है और बहुत अच्छी जॉब है। मैं आपको न्यूज़ भी इसकी दिखा देता हूँ। ये देखें दोस्तों, इसमें जो असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी उन्होंने पे स्केल बताई है दोस्तों कि 1,03,504 रुपये पे है अप्रॉक्सीमेटली। और जो असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल है उसकी भी 1,03,504 है। और जो असिस्टेंट मैनेजर एरोस्पेस है इसकी रिक्वायरमेंट भी ये मैं आपको दिखाता हूँ जो जाऊँ कि ये बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए है। ये जो सीनियर चार्जमैन आर्मामेंट है, ये बीटेक पास होना चाहिए बंदा, 3 साल का डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर होना चाहिए उसके पास, या एक्स आर्म फोर्सेस पर्सन होना चाहिए। तो 5 ईयर इसमें एक्सपीरियंस है। ऊपर वाली तीनों में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, लेकिन उन्होंने कहा अगर एक्सपीरियंस होगा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये है कि जूनियर जेसीएम इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें भी उन्होंने डिप्लोमा मांगा, 3 साल का कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस को वो बताया। मैकेनिकल में भी जूनियर चार्जमैन में 3 साल का डिप्लोमा रेलिवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बीएससी फिज़िक्स मैथ या आपने किसी में भी की हुई है, और या बीएस या बीआईटी फर्स्ट डिवीज़न के साथ विद 1000 की डिप्रेशन पर आवर के साथ आप जनाब इसकी 51,777 रुपये यानी 50,000 से ज़्यादा कंप्यूटर ऑपरेटर की अप्रॉक्सीमेटली सैलरी है। तो कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं, कैंडिडेट बस एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए उनके पास। और इसमें बीएस भी कोई मैथ फिज़िक्स में या स्टैटिक्स में आपने किया हुआ आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा बीकॉम, बीबीए, बीएससी 2 इयर्स या बीए वगैरह किसी में भी आप जूनियर असिस्टेंट के लिए 49,701 अप्रॉक्सीमेटली पे स्केल है इसका, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपने इसमें मांगा हुआ। इसके अलावा टेक्निकल 3 मैकेनिकल में मैट्रिक विद, अगर आपने साइंस में 2nd डिवीज़न की है तो 50% और आपके मार्क्स हैं तो 36,972 रुपये पे जनाब आप जूनियर टेक्नीशियन 2 मैकेनिकल में जो मतलब वो लोग जो एलिजिबल हैं भर्ती हो सकते हैं। फैब्रिकेशन में भी यही है, इसके अलावा पॉलिशर में भी यही है। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं जो आपसे रिलेटेड हैं, उसमें जाके आप ज़रूर अप्लाई करें इसमें। और उन्होंने ये नीचे देखें इंस्ट्रक्शन भी बताई हुई है कि द ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व द राइट विड्रॉ का भी कर सकती हैं लास्ट डिग्री फर्स्ट डिवीज़न के साथ।
ओनली सेकंड डिवीजन मैट्रिक के लिए एक्सेप्टेबल होगा दोस्तों। फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन मीन्स CGPA 2.5 होना चाहिए आपका। इसके अलावा दोस्तों के मैक्सिमम एज लिमिट क्लोजिंग डेट के लिए 35 साल, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपको बता दी। 35 साल से नीचे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें बहुत अच्छा क्राइटेरिया दे दिया, बहुत ज़्यादा लोग एलिजिबल हैं। कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विंग इन गवर्नमेंट्स या सेमी गवर्नमेंट, आपको पता उनको NOC चाहिए होता है, वो भी आप अप्लाई करें। HEC या PEC से आपका अगर कोई आप इंजीनियर हैं तो अपना जो इंजीनियरिंग नंबर है वो भी साथ, मतलब जो सर्टिफिकेट वो भी आप बताएंगे। प्लीज़ मेंशन वैलिड पोस्टल एड्रेस आप बताएं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह वो सारा कुछ आपने बताना है। तो ओनली पाकिस्तानी नेशनल एलिजिबल हैं। सिलेक्शन का कैंडिडेट विल बी मेड ऑन पर मतलब जो है प्रोफेशनल बेसिस पे, और एकेडमिक सर्टिफिकेट कैंडिडेट प्रियर टू ज्वाइनिंग द वेरीफाइड फ्राम द। हाँ, इसके अलावा वो आपके बता रहे हैं कि वो आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी करेंगे। तो आपको मैंने बता दिया है, आपने जाके careerjobs91.com.pk पे जाके अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो भी लोग इसके एलिजिबल हैं उनसे ज़रूर शेयर करें। किसी की आप मदद करेंगे इंशाल्लाह इस दुनिया में भी अल्लाह आपको अजर देगा, और आखिरत में भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत बड़ा अजर अज़ीम होगा। तो अपना ख्याल रखें। फ़ीमान अल्लाह।